आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, आप सभी को पता होगा मीरा भाईंदर के आमदार नरेंद्र मेहता, इनके बेटे तक्षशिल मेहता, इनकी नियुक्ति हुई है विद्यार्थी सेल्स के रूप में, विद्यार्थी सेल्स के अध्यक्ष जो बने हैं। ऐसे में इनके साथ जो है पहले युवा जुड़ने वाले जो है रोहित साल्वे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रेरित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के आमदार मीरा भाईंदर के नरेंद्र मेहता जी से प्रेरित होकर मीरा रोड के जिलाध्यक्ष श्री दिलीप जैन जी और स्टूडेंट सेल के अध्यक्ष तक्षशिल मेहता जी की उपस्थिति में आज मैंने और मेरे साथ बहुत सारे युवा और विद्यार्थियों ने पक्ष प्रवेश किया बीजेपी में और साथ ही साथ स्टूडेंट सेल ज्वाइन की। हमें स्टूडेंट कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिख रहा है, उनके साथ खड़े रहने का एक चांस हमको मिला है स्टूडेंट सेल के थ्रू, और हमें तक्षशिल मेहता जी के साथ खड़े रह के उनके साथ मिल के हमें अधिक से अधिक स्टूडेंट और विद्यार्थियों को स्टूडेंट सेल के अंदर जोड़ने का कार्य करना है और स्टूडेंट की एक ताकत बन के खड़े रहना है। आप क्या ऐसे जो कदम है वो उठाना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए, जिससे जो है उन्हें आगे चलकर भविष्य में काम आने वाली चीजें हो? हमें वही चीज जाननी है उनके लिए। अभी युवा मोर्चा सब काम कर रहे, पॉलिटिक्स में सब आ रहे, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। इसलिए जो संधि मिली है, भाजपा ने जो संधि दी स्टूडेंट सेल की पद नियुक्ति करके तक्षशिल मेहता जी को, उनके साथ हमको स्टूडेंट की क्या कमजोरी है, क्या उनके क्वेश्चन है वो जानने, उनका सॉल्व करना, आंसर्स देने उनको। पहली बात तो नशा मुक्ति कराना है। स्टूडेंट जो पढ़ रहे कॉलेज में, कॉलेज के बाहर ड्रग्स बिक रहे, गांजा बिक रहा है, बहुत कुछ आमली पदार्थ बिक रहे, पहले वो कौन बेच रहा है वो सब की हमको देखना है। उनकी सुरक्षा का ध्यान देना है। उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनके साथ खड़ा रहना है। सर, आपने जिस तरीके से कहा कि ड्रग्स और ये सारे मुद्दे जो है आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारे मुद्दे जो है काफी ज्यादा कठिन है, इनके ऊपर जो है काम करना और भी ज्यादा कठिन है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप और तक्षशिल मेहता जी मिलकर जो है इन सभी विषयों के ऊपर जो है काम कर पाएंगे? हमारे साथ आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी का भी हाथ है, हमसे नहीं होगा, हम उनके पास जाके उनसे काम करवाएंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय से? मैं सबसे पहले तो तक्षशिल मेहता जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देती हूँ। युवा पीढ़ी को जैसे वो आगे ले रहे हैं और आमदार नरेंद्र मेहता जी के जो विचार रख रहे हैं, उससे युवा पीढ़ी को बहुत अच्छा योगदान मिलेगा और युवा पीढ़ी जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से बहुत खुशी हो रही है। और जो अभी महाजनवाड़ी गांवठन से रोहित साल्वे जी ने अपने यूथ पीढ़ी को लेके जो पक्ष प्रवेश किया है और यूथ को आगे लेके आ रहे हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। ऐसे ही यूथ मिलके सब आगे आ जाइए और तक के साथ में रह के बहुत अच्छे से कंधे मिला के काम करिए। उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से हमने रोहित साल्वे जी से बात की, अब उनके ही पिताजी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपके बेटे ने जो है प्रवेश किया है, ऐसे में आपका इस पूरे विषय पे क्या कहना है? मैं प्रथम हमारे तक्षशिल मेहता जी को नियुक्ति हो गई जो मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष है, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा मीरा भाईंदर के देशवासियों की तरफ से। और हमारे माननीय आमदार साहब कार्य सम्राट, इन्होंने जो अपने तक्षशिल को जो उतारा है मीरा भाईंदर के शहरवासियों के युवा पीढ़ी के लिए, और मुझे विश्वास है कि आगे चलकर मीरा भाईंदर के अंदर जो है एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी टीम उभर के आएगी, ये मुझे विश्वास है। और इसी के चलते मेहता साहब ने उनको उतारा है और हमारे युवा पीढ़ी में जो रोहित साल्वे, इन्होंने जो प्रवेश किया हुआ है अपने पूरी टीम को लेके, उन्हें भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उन्होंने कुछ विद्यार्थी लोगों के लिए मदद करने का सोचा हुआ है, और उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री, उनका भी यही लक्ष्य है, और हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनका भी यही लक्ष्य है कि युवा पीढ़ी के ऊपर बहुत उनके अच्छी तरह से ध्यान है। और वही हिसाब से हमारे मेहता जी आमदार हमारे मीरा भाईंदर के, उनका भी यही लक्ष्य है, ये कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इन सभी को धन्यवाद बोलूंगा।
सर हमने जिस तरीके से देखा है कि आप भी जो है बहुत सारी चीजों के लिए जो है लड़ाई लड़ते हैं, धरने पे भी बैठते हैं, लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए जो है बहुत सारी चीजें गलत हो रही है, ऐसे में आप क्या चाहेंगे कि तक्षशिल मेहता जी इनके माध्यम से जो है कौन सी कामें जो है युवाओं के लिए, विद्यार्थी सेल्स के लिए होनी चाहिए? देखो, विद्यार्थी की जो है काफी कुछ, अगर कोई बच्चे को घर से जो परेशानी होती है, फैमिली थोड़ा बैकग्राउंड कमजोर होता है, तो उनको कैसे मदद करना है, वहां तक उनके सपने कैसे उनके माँ बाप के पूरे करना है, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है। और बहुत से बच्चों के घर की परिस्थिति खराब होने की वजह से वो बच्चों को उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं और ना वो माँ बाप का सपना पूरा कर पाते हैं। कुछ कम बच्चे वहां तक पहुंच पाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसमें भी कुछ बच्चों को मदद मिले हमारे आमदार सरकार प्रशासन की ओर से। और कुछ बच्चे जो है उस परिस्थिति में कोई नशा करने लग जाता है, कोई क्या अलग अलग पटरी क्रॉस कर देता है क्योंकि वो मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है, तो अनेक नशा वगैरह ये सब करने लग जाते हैं। तो ये सब ना हो, तो मैं प्रशासन से वही और हमारे आमदार जी से यही करूंगा कि सब इस बात पे जो है काफी आपको गौर से ध्यान रखना है कि घर के परिवार को चलते जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते उनको भी मदद इस प्रशासन की तरफ से हमारी होनी चाहिए। और सभी युवा पीढ़ी से मैं बोलूंगा कि आओ अपना भविष्य उज्जवल करो भाजपा के साथ जुड़कर।